नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ एडजेक्टिव की अगली क्लास। इससे जस्ट पहले हमने बहुत सारी क्लासें की हैं, तो जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लासें ज़रूर देखें, ताकि आपको बाई कॉन्सेप्ट रूल के बारे में पता चले, कहाँ कैसे कब यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। जो जितना पिएगा वो इतना ही दहाड़ेगा। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका हम कभी भी बंटवारा नहीं कर सकता। बाकी आपके जितने भी लाइफ में हर चीज़, जो भी चीज़ है उसको आप बांट सकते हो, लेकिन जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसको आप नहीं बांट सकते हो। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं उसी जोश और जुनून के साथ, जिस जोश जुनून के साथ हम अपनी क्लासें करते आ रहे हैं। तो अपना एडजेक्टिव का टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने 4 तरह के रूल पढ़ लिए हैं। अब 5वां नंबर रूल है हमारा, जिसको हम एक एक करके देखेंगे बाय कॉन्सेप्ट। तो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको क्लास का अपडेट मिलता रहे। यूट्यूब पर इस चैनल पर आपको इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पे पढ़ने को मिलेंगे। तो आपके साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें हो रही है। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें, और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हमारा अगला टॉपिक एडजेक्टिव चल रहा था। एडजेक्टिव का हमने 4 रूल कर लिए थे, अब है 5वां रूल। जब एक ही नाउन के 2 गुणों की तुलना करते हैं तो एडजेक्टिव से पहले मोर या लेस लगाकर कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तथा ER का यूज़ नहीं करते हैं। रूल क्या है? जब एक ही नाउन के 2 गुणों की तुलना करते हैं, जब नाउन आपको एक दे रखी है और उसके 2 गुणों की तुलना करते हैं, तो एडजेक्टिव से पहले मोर या फिर लेस लगाकर कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। मोर या लेस लगाकर कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तथा ER का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ वाइजर देन स्मार्ट। वे है जो वाइजर और स्मार्ट है। वाइजर भी है और क्या है, स्मार्ट भी है। तो हमने क्या पढ़ा रूल में पढ़ा कि हमने जब भी नाउन के 2 गुणों का तुलना करते हैं तो एडजेक्टिव से पहले क्या लगाते हैं, मोर या लेस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी एडजेक्टिव, यहाँ पर भी एडजेक्टिव है, 2 गुणों की तुलना हो रही है। तो एडजेक्टिव के पहले हम मोर या फिर लेस लगाएंगे। तो ही इज़ मोर वाइज देन स्मार्ट। ही इज़ मोर वाइज देन स्मार्ट। फिर है अगला, माई ब्रदर इज स्मार्टर देन टॉल। अब देखो, मेरा ब्रदर है जो स्मार्ट भी है और क्या, टॉल, लंबा भी है। तो एडजेक्टिव जब एक ही नाउन के 2 गुणों की तुलना हो रही है, ब्रदर की है जो स्मार्ट भी है और लंबा भी है, तो 2 गुणों की तुलना हो रही है इसमें, तो जो भी एडजेक्टिव होगा उससे पहले मोर या लेस का यूज़ करेंगे। तो स्मार्टर के पहले किसका यूज़ करेंगे, मोर का यूज़ करेंगे, और वापस स्मार्टर नहीं लगेंगे क्योंकि ER का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो माई ब्रदर इज़ मोर स्मार्ट देन टॉल। तो माई ब्रदर इज़ मोर स्मार्ट देन टॉल। तो ये हुआ इसका एग्जाम। जब भी एक ही नाउन के 2 गुणों की तुलना की जाए तो एडजेक्टिव से पहले हमेशा मोर या फिर लेस लगाते हैं और कंपैरेटिव में बदलते हैं तथा ER का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा एडजेक्टिव का, इसी का है, चलो इसी का सेकंड दे रखा है। किसी सेंटेंस में अनावश्यक कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना नहीं चाहिए।
तो कहने का मतलब ये है किसी भी सेंटेंस के अंदर आप अनावश्यक कंपैरेटिव या डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते हो। अपने मन से कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ या फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आई एम स्ट्रॉन्जर पर्सन, तो आप सिंगल ही हो तो सिंगल के लिए कंपैरेटिव डिग्री लगाने की क्या ज़रूरत, और सिंगल के बारे में आपकी एक नाउन के बारे में एक ही तुलना करी जाए तो फिर कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री लगाने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सन ही आएगा। फिर अगला आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन देन यू, मैं तुम्हारे से स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। जबकि यहाँ पे एक ही नाउन की दो विशेषता बताई जाती है या फिर एक विशेषता बताई जाए तो वो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदलते हैं। तो आई एम स्ट्रॉन्जर पर्सन देन यू, दो नाउन के बीच तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ना कि सुपरलेटिव डिग्री का। तो यहाँ पे ये गलत है, आई एम स्ट्रॉन्जर पर्सन देन यू। फिर है अगला एग्जाम्पल, आई एम स्ट्रॉन्जर पर्सन ऑफ विलेज, आई एम स्ट्रॉन्जर पर्सन ऑफ विलेज, मैं हूँ जो गांव का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन, मजबूत आदमी हूँ। तो आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ विलेज। अब विलेज के बारे में, पूरे विलेज के बारे में तुलना कर रहे हैं तो एक या दो से ज़्यादा ही हैं, तो दो से ज़्यादा के लिए किसका यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ विलेज, स्ट्रॉन्जर है जो कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव का रूल होता है, कंपैरिजन हमेशा दो नाउन के बीच होता है। जब ये यहाँ पे विलेज है तो पूरा विलेज दे दिया, पूरा गांव, अब गांव में कितने सारे हो सकते हैं, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो ये हुआ अगला रूल। अब चलते हैं इससे अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा 6 नंबर, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन की विशेषता बताते हैं तो सभी हमेशा समान डिग्री में होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन की विशेषता बताते हैं, जब भी दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन की विशेषता बताते हैं तो सभी डिग्री है जो हमेशा समान डिग्री के रूप में यूज़ होगा। कहने का मतलब अलग अलग डिग्री नहीं होगी, ओनली या तो आप कंपैरेटिव डिग्री में रखो या आप सुपरलेटिव डिग्री में रखो या फिर पॉजिटिव डिग्री में रखो, लेकिन जो भी एडजेक्टिव होगा वो समान डिग्री के रूप में यूज़ होगा। तो एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है द स्ट्रॉन्ग, वाइज एंड मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। द स्ट्रॉन्ग, वाइज एंड मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे देखो सॉरी, एग्जाम्पल है द स्ट्रॉन्ग, वाइज एंड मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग आ गया, वाइज आ गया और इंटेलिजेंट आ गया। ये हमने मोर के, इंटेलिजेंट से पहले मोर आ गया तो हमने ये कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ा था कि अगर एडजेक्टिव दो या दो से अधिक वर्ड की हो तो उससे पहले मोर का यूज़ करते हैं। तो द स्ट्रॉन्ग, वॉइस एंड मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो ये हुआ हमारा 6 नंबर रूल का एग्जाम्पल बाई कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकें। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको क्लास का अपडेट मिलता रहे। अब चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा 7 नंबर। अगला रूल ये रहा अपना अगला रूल। अगले रूल की तरफ बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए। मोटिवेशन है जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। आप अगर बाहर की सुनोगे तो बिखर जाओगे
और अपने मन की सुनोगे, अपने अंदर की सुनोगे, अपने भीतर की सुनोगे तो क्या करोगे, निखर जाओगे, संवर जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर जो हो रहा है होने दो, क्या हो रहा है क्या है कुछ मतलब नहीं रखना है, जो अपने अंदर चल रहा है उसके बारे में सोचो, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के साथ अपना अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है हमारा, यदि किसी एडजेक्टिव में हाश या वृद्धि हो, हाश या वृद्धि का मतलब हानि हो या फिर कमी या फिर वृद्धि हो, यदि किसी एडजेक्टिव में हाश, कमी या फिर वृद्धि हो तो वह हमेशा कौन सी डिग्री में होगा, कंपैरेटिव डिग्री में होगा। यदि किसी एडजेक्टिव में हाश या वृद्धि हो तो वह हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल है, इट इज़ गेटिंग डार्क एंड डार्कर। अब देखो, इट इज़ गेटिंग डार्क एंड डार्कर। अब हमने एडजेक्टिव में क्या, रूल के अंदर क्या पढ़ा कि एडजेक्टिव में अगर कमी या फिर वृद्धि हो तो वह हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होगा। तो ये देखो, इट इज़ गेटिंग, गेटिंग का मतलब बढ़ोतरी, ज़्यादा, तो इट इज़ गेटिंग डार्क एंड डार्कर। अब देखो, जो भी होगा वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा, जबकि यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री में है जो कि रॉन्ग है। तो इट इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। तो ये हुआ हमारा अगला रूल। अब चलते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा 8 नंबर पे। 8वां नंबर रूल है। 8 नंबर रूल कौन सा है, ये रहा 8 नंबर रूल। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। 8वां नंबर रूल है हमारा, प्रीफरेंस तथा प्रीफरेबल का प्रयोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होता है, अतः इनसे पहले मोर या लेस का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके बाद हमेशा टू का यूज करते हैं। प्रीफरेंस तथा प्रीफरेबल, प्रीफरेंस तथा प्रीफरेबल का प्रयोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होता है, अतः इनसे पहले मोर या फिर लेस का यूज नहीं करते हैं। प्रीफरेंस तथा प्रीफरेबल के बाद हमेशा टू का यूज करते हैं, मोर या लेस का प्रयोग न करते हुए टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, इंग्लिश इज़ मोर प्रीफरेबल देन हिंदी। तो हमें रूल में अंदर पढ़ा था कि अभी इससे पहले मोर या लेस का प्रयोग नहीं करते हैं और इसके बाद हमेशा टू का यूज करते हैं। तो इंग्लिश इज़ प्रीफरेबल टू हिंदी, तो मोर या लेस कट जाएगा और देन हट जाएगा। फिर है अगला एग्जाम्पल, यू आर प्रीफरेबल देन टू हरी फॉर मी। अब देखो, प्रीफरेबल या प्रीफरेंस के बाद मोर या देन का यूज़ नहीं करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। तो यू आर प्रीफरेबल टू हरी फॉर मी। तो ये हुआ अपना अगला रूल। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा, नेक्स्ट रूल है कंपैरेटिविटी। नेक्स्ट रूल कौन सा है, कंपैरेटिविटी तथा रिलेटिविटी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तथा इनके बाद देन का प्रयोग करते हैं। कि कंपैरेटिविटी, कौन सा वर्ड आ जाए, कंपैरेटिविटी, वर्ड कौन सा आ जाए, कंपैरेटिविटी तथा रिलेटिविटी, इनके बाद हमेशा कौन सी डिग्री का यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं तथा इनके बाद में देन का यूज करते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अब जिसने एडजेक्टिव की पिछली क्लासें नहीं देखी है तो पिछली क्लासें ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कैसे करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कैसे करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कैसे करते हैं। तो एक एक करके मैंने डिटेल से आपको क्लासें प्रोवाइड कर रखी है। तो जिसने भी पिछली क्लासें नहीं देखी है तो पिछली क्लासें ज़रूर देखें, ताकि आपको इनके बारे में डिटेल से पता चल सके। और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको क्लास का अपडेट मिलता रहे। तो हमने रूल में क्या पढ़ा, कंपैरेटिविटी तथा रिलेटिविटी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तथा इसके बाद देन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, आई एम रिलेटिविटी मोर इंटेलिजेंट
इन हिंदी देन इंग्लिश। अब देखो एग्जाम्पल क्या था, आई एम रिलेटिविटी मोर इंटेलिजेंट इन हिंदी देन इंग्लिश। कंपैरेटिविटी या फिर रिलेटिविटी वर्ड आ जाए तो इनके बाद में पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का। तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो मोर या लेस नहीं आएगा, और इनके बाद हमेशा किसका यूज़ करेंगे, देन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, देन का यूज़। तो आई एम रिलेटिविटी इंटेलिजेंट इन हिंदी देन इंग्लिश। फिर है अपना अगला एग्जाम्पल है दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिविटी ईजियर। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिविटी ईजियर। हमने रूल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था सॉरी वो क्या जुकाम लगा हुआ इसलिए तबीयत थोड़ी डाउन है। तो हमारा एग्जाम्पल कौन सा था, दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिविटी ईजियर। दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिविटी ईजियर। हमने पढ़ा रूल में कंपैरेटिविटी तथा रिलेटिविटी के बाद पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तथा इनके बाद देन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिविटी आ रखा है, लेकिन इसके बाद पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है जैसे ईजीआर, इसके बाद में ईआर लगा तो ये क्या है, ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस ईआर को हटा देंगे और आई की जगह क्या लगा देंगे, वाई लगा देंगे। तो दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिविटी ईजी। दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिविटी ईजी। तो ये हुआ इसका अगला रूल। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा जूनियर सीनियर से रिलेटेड। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जूनियर, सीनियर, पीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, इनके बाद हमेशा टू का यूज़ करते हैं। अगर आपको सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव वाले सेंटेंस के अंदर आपको जूनियर दिख जाए, सीनियर, पीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, इनके बाद हमेशा किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। तो जिस सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिखे उनके बाद में टू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है यू आर सीनियर देन हिम। अभी हमने पढ़ा रूल के अंदर कि जूनियर, सीनियर, पीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, इनके बाद में देन का यूज़ नहीं करते, किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। तो यू आर सीनियर टू हिम। फिर है अगला एग्जांपल, योर हाउस इज़ इन्फीरियर देन माई हाउस। योर हाउस इज़ इन्फीरियर, योर हाउस इज़ इन्फीरियर देन माई हाउस। तो हमें अभी रूल में पढ़ा कि इन जो भी ये वर्ड आ जाए जूनियर, सीनियर, पीरियर, सुपीरियर, इनके बाद में टू का यूज़ करते हैं। तो ये आ गया इसका टू। योर हाउस इज़ इन्फीरियर टू माई हाउस। योर हाउस इज़ इन्फीरियर टू माई हाउस। तो ये हुआ इसका रूल। अब चलते हैं हम अपने सेकंड रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। आपको सेंटेंस के अंदर इनफ दिख जाए तो उससे पहले हमेशा किसका यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ स्मार्टर इनफ टू पास द एग्ज़ाम। तो शी इज़ स्मार्टर इनफ टू पास द एग्ज़ाम। तो हमने पढ़ा कि इनफ से पहले हमेशा किसका यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का। जबकि यहाँ पे किसका, कौन सी डिग्री का यूज़ हो रखा है, कंपैरेटिव डिग्री का, जो कि रूल के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। तो इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। शी इज़ स्मार्ट इनफ टू पास द एग्ज़ाम। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा इनफ से रिलेटेड ही। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। इनफ का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में हो तो हमेशा उस वर्ड से पहले आता है जिसकी विशेषता बताता है। इनफ का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में हो, इनफ का प्रयोग जब किसके रूप में हो, एडजेक्टिव के रूप में हो, तो ये हमेशा उस वर्ड से पहले आता है जिससे कि विशेषता बताई जाती है। जैसे एग्जांपल, आई हैव इनफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब देखो, इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है या फिर एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव दे रखा है आई हैव इनफ और नॉलेज ऑफ इंग्लिश। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो आई हैव इनफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। फिर है अपना अगला एग्जाम्पल, शी इनफ मनी टू बाई ए कार। शी इनफ मनी टू बाई ए कार। मनी है जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको स्पेशली ध्यान रखना है, मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो शी इनफ मनी टू बाई ए कार। तो ये हुआ इनफ से रिलेटेड इसका एग्जाम्पल। इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होगा तो ये हमेशा उस वर्ड से पहले आएगा जिससे उसकी विशेषता बताता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रूल है, इनफ का प्रयोग जब एडवर्ब के रूप में हो तो वह हमेशा वर्ड के बाद में जिसकी विशेषता बताता है। तो इनफ का प्रयोग जब एडवर्ब के रूप में होगा तो ये हमेशा उस वर्ड्स के बाद आता है जिसकी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव के रूप में होगा तो पहले आएगा और एडवर्ब के रूप में होगा तो बाद में आएगा। तो शी इज़ इनफ टॉल, तो ये तो किस में, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गई। किसके रूप में हो गई, एडजेक्टिव के रूप में हो गई। तो हमें किसके रूप में यूज करना है, एडवर्ब के रूप में यूज होगी, तो इसके बाद में आएगा। तो शी इज़ इनफ टॉल, शी इज़ टॉल इनफ। फिर है अगला, शी इज़ इनफ इंटेलिजेंट टू मैरी मी। शी इज़ इनफ इंटेलिजेंट टू मैरी मी। शी इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू मैरी मी, क्योंकि ये एडवर्ब के रूप में यूज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटेलिजेंट इनफ। शी इज़ इनफ इंटेलिजेंट टू मैरी मी। तो ये हुआ हमारा अगला रूल। फिर है इसके अकॉर्डिंग अगला रूल है हमारा 14 नंबर, आउटर इनर अपर लोअर माइनर मेजर etc के बाद पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है। तो आउटर इनर अपर लोअर माइनर मेजर ये वर्ड है जो हमेशा किस में यूज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में, जबकि ये लगते कैसे हैं, कंपैरेटिव डिग्री के एग्जाम्पल। तो दिस इज आउटर पार्ट ऑफ हाउस। फिर है अगला, कुछ एडजेक्टिव जो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज होते हैं, जैसे कंप्लीट, परफेक्ट, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, ब्रिलियंट, राउंड, इम्पॉसिबल, यूनिक, यूनानिमस, स्क्वायर, टैलेंटेड। सॉरी, कुछ एडजेक्टिव जो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। कौन कौन से है वो वर्ड, कौन कौन से एडजेक्टिव हैं वो, जैसे कंप्लीट है, परफेक्ट है, यूनिवर्सल है, एक्सट्रीम है, ब्रिलियंट है, राउंड है, इम्पॉसिबल है, यूनिक है, यूनानिमस है, स्क्वायर है और टैलेंटेड। ये सब है जो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज होते हैं। जैसे दिस इज़ द परफेक्ट आंसर, यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माई हाउस। ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होते हैं, तो इनसे पहले मोस्ट या फिर EST लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिस इज़ द परफेक्ट आंसर, यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो ये हुआ हमारा रूल। किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपका डाउट अगली क्लास में पूरा हो सके। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक, नए जोश, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।